Hey guys, my name is Dr. Shubham Mule and welcome back to BioKatta. So guys, finally MST CET 2020 की जो डेट्स है वो रिलीज हो गई है, एग्जाम डेट्स। ठीक है, एग्जाम जो है स्टार्ट होने वाली है फ्रॉम 4th ऑफ अक्टूबर। मल्टीपल डेट्स जो है वो है एग्जाम की, यानी कि एग्जाम जो है ऑनलाइन है और मल्टीपल सेशंस में जो है ये एग्जाम मोस्टली होने वाली है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं जो है आपको 10 डेज का प्लान बताऊंगा। ये जो 10 दिन है, ठीक है, आज से लेकर 2 तारीख या 3 तारीख तक, जब भी आप ये वीडियो देखोगे। ठीक है, सो फाइनली एक तो कौन कौन आया है, कम ऑन गाइस, जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। ठीक है, सो जब भी आप ये वीडियो देखोगे यूट्यूब पे रहेगा ही, जो अभी लाइव देख रहे हैं उनको तो अभी पता चल ही जाएगा कि जब तक आप 2-3 तारीख तक देखोगे तो आप क्या करना है आपको। ठीक है, पिछले 6 महीने आपने क्या किया है क्या नहीं किया है ये मैटर नहीं करता है, सब कुछ भूल जाओ। ठीक है, ऑलरेडी नीट 2020 जो है वो हो चुकी है, काफी अच्छी रही एग्जाम। ठीक है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है बायो में 300 प्लस मार्क जो है लाए हैं। जी हाँ, मेरे जो अनएकेडमी के स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, उसमें से भी बहुत सारे बच्चों ने जो है 300 अबव मार्क्स लिए हैं। ठीक है, मैं काफी खुश हूँ क्योंकि ये मेरा पहला साल था जब मैं उनको पढ़ा रहा था। सो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मैं अब चाहता हूँ कि आप लोग जो है वो बायो में, ठीक है, सीईटी में भी 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करे। ठीक है, ठीक है, अगले 10 दिन में आपका रिवीजन ऐसा हो जाएगा, या ऐसा करवाऊंगा मैं, या ऐसा आपको प्लान बताऊंगा कि जिसके थ्रू आप जो है वो बहुत ही अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। या हाँ, सो बेसिकली बात यह है कि एमएसटी सीईटी 2020 हमारा मिशन है 180 प्लस। ठीक है, हमें 180 प्लस जो है वो स्कोर करना है और आप बहुत ही आराम से जो है वो ये जो है कर सकते हो, बहुत ही आराम से। इसके लिए कुछ आपको अलग सा प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि बायो का जैसे नीट में पेपर एनसीईआरटी फुल्ली बेस्ड आया था, इस बार एमएसटी सीईटी का भी पूरा बोर्ड बेस्ड, ठीक है, बोर्ड के जो हमारे टेक्स्ट बुक है उसके ऊपर ही एग्जाम होगा। ठीक है, पूरे जो क्वेश्चन है वो बोर्ड में के ही आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको 10 डेज की स्ट्रेटेजी बताऊंगा अबाउट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, एंड देन मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का आपको चैप्टर वाइज वेटेज बता दूंगा। ठीक है, कि चैप्टर वाइज कौन कौन से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका वेटेज ज्यादा है और उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, और कौन से चैप्टर बिल्कुल भी यहाँ पे देखा जाए तो बहुत ही कम 1-2 क्वेश्चन आएंगे उसमें से, या फिर आएंगे भी नहीं, उसकी भी पॉसिबिलिटी नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्लानिंग सेशन। सो बेसिकली देखा जाए तो पीसीबी वालों का, ठीक है, जो जिनका बायो ग्रुप है, ठीक है, उनका एक ही प्रॉब्लम होता है हमेशा, फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स नहीं हुआ तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। सो और उसके पहले आपको ये 2 चीजें करना है। ये जो आपका मैं क्वेश्चन सीरीज लूंगा, ठीक है, बायोलॉजी के लिए मेरा प्लान है कि मैं आपका क्वेश्चन सीरीज लूं। ठीक है, टॉप 500 क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं एमएसटी सीईटी में। तो मोस्टली मैं वो लूंगा लाइव सॉल्व करके आपसे अनअकैडमी ऐप। ठीक है, अनअकैडमी ऐप के ऐप में लूंगा। तो आपको क्या करना है, मुझे वहां पे फॉलो करना है। ठीक है, तो कोर्स की डिटेल्स तो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको सबसे पहले अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके मुझे वहां पे फॉलो करना है। ठीक है, तो मैं आपकी बहुत ही अच्छे से फ्री में जो है प्रैक्टिस करा लूंगा। ठीक है, ऐप की मेरी प्रोफाइल की लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। और दूसरी बात, मेरा टेलीग्राम ग्रुप जिसमें आपको सब पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, मैंने कल ही जो है हैंड रिटन नोट्स का पूरा केमिस्ट्री का जो है नोट्स भेज दिया था पूरे चैप्टर्स का, 11-12 का। तो ऐसे बहुत सारे पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। और इसी के साथ साथ आपको लेक्चर के अपडेट्स या आपके रिवीजन कोर्स के अपडेट भी आपको मिल जाएंगे कि रिवीजन में आपको मैं कैसे कहाँ पे कराने वाला हूँ, कितने बजे कराने वाला हूँ, कौन सा लेक्चर कितने बजे होने वाला है, ये आपको टेलीग्राम चैनल में पता चल जाएगा। तो आपको टेलीग्राम चैनल जो है वो फॉलो करना है। ठीक है, जाके जो है सब्सक्राइब करना है टेलीग्राम चैनल, उसकी लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। सो लेट्स टॉक अबाउट द प्लानिंग। सो बहुत सी बेसिक सी बात है गाइस। ठीक है, तो जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो एक बात हमें पता होनी चाहिए कि व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ एमएसटी सीईटी। सो वी नो दैट 30% जो है वो आने वाला है फ्रॉम 11 एंड 70% जो है वो आने वाला है फ्रॉम 12। तो हमें देखा जाए तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, 70%। ये बहुत बहुत सारे ऐसे एमएसटी सीईटी के बच्चे होते हैं जो 11 में कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, 11 में उनका पूरा कोई भी ध्यान नहीं होता है। ठीक है, वो पूरा 12 पढ़ते हैं क्योंकि बोर्ड होता है, तो वो 12 के लिए पढ़ते हैं, पूरा 12 का सिलेबस करते हैं, लेकिन वो 11 के ऊपर ध्यान नहीं देते। देखो, अगर आपका स्कोर आपको 160 अबव लेके जाना है,
160 अबो लेके जाना है, ठीक है, 160 के अबो लेके जाना है, तो आपको 11 भी करना पड़ेगा गाइस, ठीक है, आपको 11 भी रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आप 11 रिवाइज नहीं कर पाते हो तो बहुत मुश्किल होगा कि आपका स्कोर जो है आपको 170 या 180 अबो जो है वो आप लेके जाए। सो बेसिकली चीजें क्या करनी है आपको, मैं आपको चैप्टर्स बताऊंगा, वेटेज बताऊंगा, वो चैप्टर्स आपको डेफिनेटली 11 से रिवाइज करने हैं, फॉर्मूलाज एंड ऑल, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और 12 जो है वो आपको पूरा रिवाइज करना है, ठीक है, पूरा रिवाइज करना है चैप्टर टू चैप्टर। अब उसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि मोस्टली एमसीक्यूज, ठीक है, 10 दिन में आपको एमसीक्यूज कौन से सॉल्व करने हैं। सो चैप्टर के बाद आफ्टर चैप्टर जो बोर्ड बुक्स में जो है एमसीक्यूज दिए हैं 11 और 12 दोनों की, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, चैप्टर के बाद बोर्ड के बुक में चैप्टर के बाद मोस्टली एमसीक्यूज दिए हैं, या फिजिक्स के एग्जांपल्स दिए हैं, सॉल्व्ड एग्जांपल्स या अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स, सॉल्व्ड रिएक्शंस, अनसॉल्व्ड रिएक्शंस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, ये दोनों का आपको करना है, ये दोनों का आपको करना है, पूरे सॉल्व अनसॉल्व रिएक्शंस, सॉल्व अनसॉल्व एग्जांपल्स बुक में दिए। कोई भी दूसरा बुक मत खरीदो, कोई भी दूसरे बुक में से एमसीक्यू सॉल्व मत करो, बोर्ड ही हाथ में लो, बोर्ड का बुक ही हाथ में लो, कहीं से भी बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाले गाइस, ठीक है। सो सिर्फ बोर्ड का बुक हाथ में लो, ठीक है, चैप्टर पढ़ो, आपने रिवीजन नोट्स निकाले तो रिवीजन नोट्स लो, और जो चैप्टर के पीछे एमसीक्यूज दिए हैं, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, सॉल्व एग्जांपल्स, सॉल्व न्यूमेरिकल्स, अनसॉल्व एग्जांपल्स, अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स, ठीक है, जो बोर्ड के क्वेश्चंस है, सॉल्व एग्जांपल्स, न्यूमेरिकल्स, वो सॉल्व करो, ठीक है, उसको रिवाइज करो, वो सॉल्व करके देखो। अगर आपको वो आता है तो लगभग 80-90% आपकी प्रिपरेशन हो जाती है, ठीक है। अगर वो आप बिना किसी हेल्प के सॉल्व कर पाते हो सारे एमसीक्यूज, बिना पढ़े सॉल्व कर पाते हो सारे एमसीक्यूज, तो आपका 80-90% जो है प्रिपरेशन हो चुका है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स भी अगर आप 80-90% सॉल्व कर पा रहे हो बिना कुछ रिवाइज किए, बिना कुछ देखे, तो आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है। अगर आपको ये एमसीक्यूज नहीं आ रहे, अगर आपको उस चैप्टर के सॉल्व अनसॉल्व एग्जांपल्स नहीं आ रहे, अगर आपको उसके एमसीक्यूज या सॉल्व रिएक्शंस, अनसॉल्व रिएक्शंस सॉल्व करते नहीं आ रहे, तो आपको उस चैप्टर की रिवीजन करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये करके देखो, हर एक चैप्टर के पीछे जाओ, एमसीक्यू सॉल्व करो बैठे बैठे, सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करो या न्यूमेरिकल सॉल्व करो बैठे बैठे। फिजिक्स लो, एक चैप्टर लो, उसके एमसीक्यू सॉल्व करो, केमिस्ट्री लो, ठीक है, उसके रिएक्शंस देखो, जो आपको बुक के पीछे दिए है, चैप्टर के पीछे दिए है, एमसीक्यू सॉल्व करो, जो रिएक्शन सॉल्व करने दिए, कंप्लीट करने दिए, वो रिएक्शन सॉल्व करके देखो, क्योंकि आपने 70-80% बच्चों ने नीट दी है, तो आपका वहां पे रिवीजन हो गया होगा थ्योरी का। तो मैं चाहता हूं कि आपके बोर्ड में से जो है आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पता चलने चाहिए कि बोर्ड में कौन से दिए हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप बोर्ड के पीछे जो भी एमसीक्यूज दिए हैं, बोर्ड के पीछे जो भी न्यूमेरिकल्स दिए हैं, ठीक है, वो जरूर सॉल्व करें, क्योंकि मैंने जो क्विज सीरीज ली थी नीट के लिए, ठीक है, वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड था, और लगभग 90% एमसीक्यूज उसी क्विज सीरीज से आए थे। और मैं डैम श्योर हूं कि अगर आप बायोलॉजी के, ठीक है, बायोलॉजी के जो पीछे के एमसीक्यू करेंगे हर एक चैप्टर के 11th एंड 12th, ठीक है, 11th चैप्टर के पीछे जो 10-8 एमसीक्यूज उन्होंने दिए हैं, वो कर लोगे और एक बार चैप्टर पढ़ लोगे, तो आपको लगभग 100 में से जो है 70-60 एमसीक्यूज आराम से आ जाएंगे। तो इतना ही करोगे तो, ठीक है। ज्यादा चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा ना, एक एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, आपको कितना समझा है कितना नहीं समझा है वो भी एक मैटर करेगा। तो ये आपको बेसिक चीज करनी है, आप यही करो 10 दिन। मैं चाहता हूं कि आप चैप्टर पढ़ो, चैप्टर के पीछे जो एमसीक्यू सॉल्व किए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है, सॉरी मेरे जरा आवाज जो सो आई एम सफरिंग फ्रॉम सोर थ्रोट, तो थोड़ा सा तकलीफ हो रही है बात करने में, लेकिन जो ठीक है। सो चैप्टर पढ़ना है, फॉर्मूलेज या नोट्स इंपॉर्टेंट लिख के लेना है, देखो, ठीक है, 10 दिन में हो जाएगा। 12th से स्टार्ट करो, फिर 11th पे जाओ एट द एंड, 2-3 दिन बाकी हो गए तब 11th रिवाइज करो, अभी 12th से स्टार्ट करो, शुरुआत से चैप्टर पढ़ो, इंपॉर्टेंट मार्क करो, चैप्टर के पीछे के एमसीक्यू सॉल्व करो, न्यूमेरिकल होंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करो, फिजिकल केमिस्ट्री में जैसे होता है, जैसे कि हर एक फिजिक्स के हर एक में नहीं होता है, ठीक है। और बायोलॉजी का तो पूरा चैप्टर पढ़ना है लाइन टू लाइन, पूरा चैप्टर पढ़ना है लाइन टू लाइन, और उसके पीछे के एमसीक्यू सॉल्व करने। अगर ये सब करने के बाद ये सब आपका जल्दी हो जाता है पिछले अगले 5-6 दिन में, तो मैं चाहता हूँ फिर आप मॉक टेस्ट सॉल्व करो। अगर आप चाहते हो बायोलॉजी में मॉक टेस्ट आपके लिए अरेंज करूँ 100 एमसीक्यूज की, तो मैं अरेंज कर सकता हूँ, लेकिन आपको उसके लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर उतना नंबर आता है, ठीक है, आप अगर 100-150 मात्रा में हो जाते हो, नंबर में हो जाते हो, तो मैं आपके लिए टेस्ट अरेंज कराऊंगा, 1 या 2 करा दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो मैं करवा दूंगा, ठीक है। पूरा वैसे भी मैं सोच रहा हूँ कि क्विज सीरीज चालू करूँ आपके लिए,
टॉप 500 क्वेश्चंस फॉर बायोलॉजी फॉर एमएसटी सीईटी। तो मैं ये यूट्यूब पे चालू करूँ या अनअकैडमी पे, वो मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि अनअकैडमी पे कैसा होता है कि आप क्लिक कर पाते हो, जब मैं एमसीक्यूज आपको देता हूँ तो आप एबीसीडी ऑप्शन क्लिक कर पाते हो। यहाँ पे वो नहीं होता है, यहाँ पे वन वे कन्वर्सेशन हो जाता है कि सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ, आप जो है वो जल्दी जल्दी आंसर नहीं बता पाते हो, फिर वो वन वे हो जाता है। फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि मैं अनअकैडमी से भी आपका सॉल्व करवाऊं और मैं यहाँ पे भी वीडियो डालूं। तो लेट्स सी क्या होता है। अब बात करते हैं अबाउट द वेटेज, ठीक है। मैंने प्लान तो आपको बता दिया क्या करना है, बोर्ड के अलावा कोई भी बुक इस्तेमाल नहीं करनी है, और बोर्ड के चैप्टर के पीछे एमसीक्यूज, न्यूमेरिकल्स, अनसॉल्व्ड एग्जांपल, सॉल्व्ड एग्जांपल सॉल्व करने। इतना करोगे तो आप जीत गए आधी लड़ाई, ठीक है। 200 में से आपको 130 140 प्लस आराम से आ जाएंगे। और अगर आपकी कंसेप्ट बहुत पक्की है, अगर आपने अच्छा प्रिपरेशन किया था 12th में बोर्ड का, तो 160 180 प्लस स्कोर करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट वेटेज, ठीक है, कौन सा चैप्टर यहाँ पे मैटर करता है, कौन सा नहीं करता है। सो यहाँ पे देखो, फिजिक्स की बात करें तो यहाँ पे ये जो चैप्टर्स है फर्स्ट 12 या 10, ये सभी चैप्टर जो है वो 11th में के है, ठीक है। और इसके लिए हर एक चैप्टर में से जो 2% 4% है, जहां जहां पे 2% लिखा है फ्रिक्शन, ठीक है, मेजरमेंट वगैरह, तो इसमें से मोस्टली एक एमसीक्यू आएगा, एक या दो एमसीक्यू 2% वाले चैप्टर में से, ठीक है। और यहाँ पे 4% दिया है, तो रे ऑप्टिक्स या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में से मोस्टली आते हैं, दो क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है, या फिर एक ही आएगा मैक्सिमम। फिर यहाँ पे बात करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करूँ तो सर्कुलर मोशन, ठीक है, यहाँ पे रेड करना रहेगा, ये भी एक हाईलाइटेड चैप्टर है, 6%, ठीक है। फिर आता है ग्रेविटेशन, रोटेशनल मोशन, ऑसिलेशन, इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, वेव मोशन, स्टेशनरी वेव्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वेव थ्योरी ऑफ लाइट एंड इंटरफेरेंस एंड डिफरेंशिएशन। और इसके बाद आता है एटम्स, मॉलिक्यूल एंड न्यूक्लियर, ठीक है। तो इनमें से लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस हर एक चैप्टर में से आएंगे, 2 से 3 एमसीक्यूज हर एक चैप्टर में से आएंगे, ठीक है। आप कहोगे सर ये सब 12th के चैप्टर है, हर एक चैप्टर तो आपने बता दिया, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। इसमें इंपॉर्टेंट है ना, रोटेशनल मोशन 8%, 3 एमसीक्यू पूछे जाने की संभावना, ऑसिलेशन 3 एमसीक्यू पूछे जाने की संभावना, ग्रेविटेशन सर्कुलेशन 2 एमसीक्यूज, सरफेस टेंशन इजी चैप्टर है, एक दो क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे। और 8% फिर से आता है स्टेशनरी वेव्स, ठीक है, तो उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। तो मैं क्या चाहूंगा आपसे कि जो थ्योरी चैप्टर है ना, मोस्टली थ्योरी मतलब जिसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एमएसटी सीईटी में लगभग फिजिक्स में देखा जाए तो 80% थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, सिर्फ 20% न्यूमेरिकल्स होते हैं। 50 क्वेश्चंस में से, ठीक है, 50 क्वेश्चंस में से लगभग 35 to 40 क्वेश्चन जो है वो थ्योरी होंगे, 10 to 15 क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल होंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप जो इंपॉर्टेंट लाइंस होती है या इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होता है इन चैप्टर में का, 12 के चैप्टर में का, जिनका मैंने 8% 6% जो बताया आपको वेटेज, उसमें के पीछे के जो एमसीक्यूज है वो लिख लो, इंपॉर्टेंट इसके फॉर्मूलाज लिख के लिखो, फॉर्मूलाज जो है एक इस पे लिख के लिखो, ठीक है, एक पेज पे या एक बुक में सारे फॉर्मूलाज जो आप लास्ट मोमेंट में रिवाइज कर पाओ, क्योंकि फॉर्मूलाज के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर इलास्टिसिटी में किसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है, किसकी इलास्टिसिटी सबसे कम है, ठीक है। तो वेव मोशन या फिर स्टेशनरी वेव में किसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है, वेवलेंथ किसकी कैसे निकालेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कौन से गैसेस में कौन से ज्यादा जो है वो मूवमेंट होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। सो ये जो सारे चैप्टर्स है, ठीक है, ये आपको करना ही पड़ेगा, अगर ये नहीं करोगे तो मुश्किल हो जाएगी आपकी फिजिक्स में। पहले ही फिजिक्स में वाट लगती है अपनी, और वाट नहीं लगानी है वीडियो लोग अपने को, ठीक है। तो ये चैप्टर्स जरूर करना जो मैंने रेड हाईलाइट में दिए हैं, ठीक है। अगर ये आपको चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे मैं आपको ये फोटो जो पिक जो है वो आपके लिए डाल दूंगा, ठीक है, वो आप देख लेना, डाउनलोड कर लेना, या फिर आप यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट जो है वो ले लो, ठीक है। सो नेक्स्ट अभी देखते हैं केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में। सो ये आती है केमिस्ट्री की बारी। केमिस्ट्री में आप अगर देखोगे, ठीक है, केमिस्ट्री में आप अगर देखना चाहोगे तो देखो ये आता है परसेंटेज, ठीक है, ये परसेंटेज आता है मोस्टली, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्टेट्स ऑफ मैटर, रेडॉक्स रिएक्शन, ये सब 11 के चैप्टर है। लेकिन इसमें नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड ये जो चैप्टर है, ठीक है, नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट इतना मैटर नहीं करता है, एक से दो क्वेश्चन आने की संभावना है सॉलिड स्टेट से, लेकिन सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, ठीक है। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट आते हैं, उसमें से हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स, अल्कोहल, अल्डिहाइड, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट। और थियोरेटिकल क्वेश्चन जिसमें आपको श्योर शॉट मार्क्स मिलते हैं वो होते हैं बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स,
ठीक है, आपने ये चैप्टर्स पढ़े होंगे बहुत अच्छे तरीके से, तो उसके ऊपर थ्योरेटिकल एमसीक्यू आते हैं। तो ये चैप्टर मैं चाहूंगा इसमें से 2-2 क्वेश्चन आते ही है, 1 या 2 क्वेश्चन कंपलसरी, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो आप ये लर्न कर ले या इसके नोट्स निकाल ले, ये बार बार रीड करते रहे, क्योंकि ये श्योर शॉर्ट मार्क्स है। अगर मालूम होता है आपको तो गारंटेड आपको मार्क्स मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ हाईलाइटेड चैप्टर्स है जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं देखा जाए तो आई थिंक ये देखो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो गाइस। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये काफी इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स, और इसी के हिसाब से अगले 10 डेज आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, वेटेज के हिसाब से। इसमें भी मैं आपको क्लीन इमेज देता हूँ आपको स्क्रीनशॉट निकालने के लिए। ठीक है, चलो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी। ठीक है, अब आते हैं हमारे सब्जेक्ट के ऊपर, बायोलॉजी के ऊपर। ठीक है, बायोलॉजी का ऐसा बताऊंगा ना कि आप बहुत ही आराम से जो है 60-70 प्लस मार्क्स लेके आओगे। ठीक है, सो देखो, क्लास 11 क्लास 12 बहुत ही अच्छे से मैंने लिखा है, तो क्लास 12 आपका पक्का होना ही चाहिए, जिसमें सबसे पहला सेक्शन आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में से मोस्टली मुझे लगता है 4 से 5 क्वेश्चंस आपको इस सेक्शन से पूछे जाएंगे, जिसमें आता है जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड जीन इट्स नेचर। ठीक है, एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन। ठीक है, उसमें मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस भी आपका जो है वो आ जाएगा। तो ये 2 चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों चैप्टर में से लगभग टोटल देखा जाए तो आपका 10 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन, कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर में से आपको पूछे जाएंगे, तो आपको ये आना ही चाहिए। इसके बाद बात करें इनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, इसमें से आपको 3 से 4 क्वेश्चंस कंपलसरी पूछे जाएंगे। ये थोड़े से कम वेटेज है। ठीक है, और ब्लैक वाले में से आपको 1 से 2 क्वेश्चंस कंपलसरी आएंगे। तो ब्लू वाले होते हैं वो एवरेज, ठीक है, 2 से 3 से 4 क्वेश्चन वाले, रेड वाले 5-6 क्वेश्चन वाले। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, ये 2 चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत क्वेश्चंस आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर। ठीक है, ओव्यूलेशन के ऊपर, जो है देखा जाए तो स्पर्म फॉर्मेशन के ऊपर, ओवा फॉर्मेशन के ऊपर बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एम्ब्रियो फॉर्मेशन के ऊपर। तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, ये भी रेड जोन वाले चैप्टर है, इसमें से भी 5 से 6 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, देखा जाए तो साइकिल पे एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है। ठीक है, साइकिल्स, क्रेब साइकिल ले लो आप, C3 साइकिल ले लो, C4 साइकिल ले लो, 3 से 4 क्वेश्चन साइकिल पे आएंगे। तो साइकिल अच्छे से चलाना, साइकिल अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, इजी होता है। अगर आप 11th की बात करें बॉटनी सेक्शन की, तो डाइवर्सिटी में से चांसेस कम है, लेकिन एक क्वेश्चन आ सकता है। बायोकेमिस्ट्री में से एक क्वेश्चन, प्लांट वाटर रिलेशन में से 1 से 2 क्वेश्चन, यहाँ से भी 1 से 2 कर लेते हैं, 1 से 2 मैक्सिमम, और प्लांट ग्रोथ 1 से 2 क्वेश्चन। तो मुझे, मेरे हिसाब से आप देखोगे तो क्लास 11 में के इतने ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है एमएसटी सीईटी के लिए, डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म, बायोकेमिस्ट्री, और इसमें से आप एक और चैप्टर जोड़ सकते हैं। ठीक है, डाइवर्सिटी के साथ साथ आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी ले सकते हो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो लगभग 50 क्वेश्चन में से आपको बता दूं तो क्लास 11 में से मुझे लगता है 15 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और बॉटनी सेक्शन में से 50 क्वेश्चंस में से लगभग बता दूं तो 35 क्वेश्चंस, ठीक है, 11 और 12 स्टैंडर्ड से आ जाएंगे। सो ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया है, ये आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसा ही ले लीजिए, यही काम पाएगा, आपको पता चल जाएगा कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं। ले लिया, चलो 12। अब यहाँ पे जूलॉजी की बात करते हैं। तो जूलॉजी देखा जाए तो अभी न्यू सिलेबस नहीं, आपका जो है नया पैटर्न नहीं है, इसके बाद वाले बैच के लिए नया पैटर्न होगा। तो ये सब ओल्ड सिलेबस डिपेंडेंट है। तो सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एंड जैसा कि मैंने कहा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये पूरे जो है चैप्टर, इसमें से लगभग 20 क्वेश्चंस आएंगे ये चारों चैप्टर में से। ठीक है, 20 क्वेश्चंस आएंगे गाइस, 20 क्वेश्चंस पूरा जूलॉजी। इसके साथ आप ह्यूमन रेस्पिरेशन और न्यूट्रिशन भी जोड़ लो। ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें से 20 to 25 क्वेश्चंस आने की ज्यादा से ज्यादा संभावना है। इसके साथ आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज भी जोड़ लो। ठीक है, 20 to 25 क्वेश्चंस इन्हीं चैप्टर में से आएंगे। ह्यूमन हेल्थ भी 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, और ओरिजिन एंड इवोल्यूशन में से भी 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और बाकी ये जो चैप्टर है इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन क्रोमोसोमल, 2 से 3 क्वेश्चन जेनेटिक, 2 से 3 मैक्सिमम, ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट 2 से 3। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल 1 से 2 क्वेश्चन, एनिमल टिश्यूज 1 से 2 क्वेश्चन। तो ये होगा मोस्टली बायोलॉजी का पैटर्न। और टोटल 50 क्वेश्चन में से मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में से ही उसमें से 20 to 25 क्वेश्चन होंगे, इंक्लूडिंग ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमन रिप्रोडक्शन।
तो ये हाईलाइटेड सेशन है, ये आपको पक्का आना चाहिए। सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन एंड रिप्रोडक्शन। अगर आपको ये चैप्टर्स नहीं आते तो आपको बिल्कुल भी मार्क्स नहीं गिरेंगे, ठीक है। ये चैप्टर आपको करने ही करने हैं, रेड वाले चैप्टर तीनों सब्जेक्ट आपको करने ही करने हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, चलो यार लाइक करो, बहुत अच्छे से लाइक करो, बहुत ही मेहनत से, बहुत ही रिसर्च करके ये पेपर बनाए, क्योंकि एक तो एमएसटी सीटी के पेपर ज्यादा अवेलेबल नहीं है, ये मेमोरी बेस्ड होता है पूरा पेपर। तो मेमोरी बेस्ड मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछ पूछ के, या फिर पिछले 3 साल का जो मैंने ऑब्जर्वेशन किया है उसके हिसाब से ये बनाया है, एंड होप यही सक्सेसफुल होगा। 20 जो क्वेश्चन है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी में से आएंगे, इंक्लूडिंग ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए तो जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जीन इट्स नेचर में से जो है 10 क्वेश्चंस आप कंफर्म पकड़ लो, और साइकिल के ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन या 3 से 4 भी आ सकते हैं। इनांसमेंट एंड माइक्रोब्स, ये पूरा थ्योरेटिकल सेक्शन है, इसके ऊपर 4 से 5 क्वेश्चन गारंटेड आएंगे, और रिप्रोडक्शन इम्प्लांट्स 4 से 5 क्वेश्चन गारंटेड आएंगे। तो ये होगा मोस्टली एमएसटी सीईटी का पैटर्न, ऐसे ही क्वेश्चन जो है मोस्टली पूछे जाएंगे। सो यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय चैनल। अगर आपको लगता है कि मैं 500 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर एमएसटी सीईटी 2020 स्टार्ट कर दूं अगले 10 दिनों के अंदर, 500 एमसीक्यूज आपसे रिवाइज करा लूं, तो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, डिस्कशन ग्रुप में मुझे बताओ आप नए हो, आपको ये करना है, ठीक है। ठीक है, या फिर कमेंट बॉक्स में क्लिक करो, ठीक है, मैं आपको जो है वो ग्रुप में जो है व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड कर दूंगा, या फिर आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, ठीक है। अगर आप कमेंट बॉक्स में भी कहते हो कि ये सीरीज यूट्यूब पे चालू करना है तो यूट्यूब पे भी चालू कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप बताओ क्या करना है क्या नहीं करना है। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। बाय बाय गाइस, बाय 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 बाय, डोंट फॉरगेट टू लाइक, हाँ।